देखिए फ्रेंड्स, पिछली कई क्लासेस में मैं आपको समझा रहा था फाइनल अकाउंट में होने वाली एडजस्टमेंट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने आपको बड़े अच्छे तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की एडजस्टमेंट समझाई थी, जिसके अंदर फर्दर डेब्ट्स को कैसे माइनस करा जाता है, ओल्ड प्रोविजन का कैसे ट्रीटमेंट होता है, न्यू प्रोविजन का कैसे ट्रीटमेंट होता है। आज हम देखेंगे इस चैप्टर की एक सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जिसका नाम है मैनेजर कमीशन। देखिए, बड़े सिंप्लीफाइड शब्दों में अगर आपको समझनी है और इसका ट्रीटमेंट करना है, कुछ नहीं करना आपको। देखिए, दो तरीके से दे रखा होता है क्वेश्चन में आपको। एक दे रखा होता है मैनेजर कमीशन अलाउड ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। क्या दे रखा होता है? मैनेजर कमीशन अलाउड ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। मैं पहले आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड बताता हूं। आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? आपको नेट प्रॉफिट। क्या फाइंड आउट करना है? सपोज करो इस क्वेश्चन में हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 21,000 है। और क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोल रखा है कि आपको जो कमीशन देनी है ना, वो कितने परसेंट देनी है? 5% देनी है। तो कुछ नहीं करना, आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। आपने कितना निकाला? बोलो 21,000। सीधा सीधा उसका 5% निकालना है, और उसका 5% कितना आ जाएगा? 1,050 आ जाएगा। देखिए क्या हुआ, जैसे आपने जब P&L अकाउंट बनाया होगा ना, देखिए हम छोटा सा यहाँ पे बनाते हैं, तो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आपने निकाला होगा। नेचुरल सी बात है, कितने रुपए? 21,000। ठीक है। अब इसके ऊपर सीधा 5%, जब हम ये लिखा होता है कमीशन अलाउड ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो यहां से इसे हटा देंगे अपने 21,000 को, और अपना यहाँ पे 1050 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1050। और इसको घटाने के बाद जो भी अमाउंट आएगा ना, वो यहाँ पे लिख देंगे, वो आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट होगा। और ये जो नेट प्रॉफिट होगा ना, जो आपका ये नेट प्रॉफिट होगा, ये बैलेंस शीट में कैपिटल में आपका प्लस हो जाएगा। और ये जो 1,050 है ना, यहाँ पे लिखेंगे मैनेजर कमीशन पेबल। मतलब अभी हमने इसे पेबल, ये पेबल है, इसका मतलब अभी ने चार्ज नहीं करा। तो ये जितना भी मैनेजर कमीशन आएगा ना, ये बैलेंस शीट की कौन सी साइड में आ जाएगा? बोलो। अगर पेबल है तो कौन सी साइड में आ जाएगा? लाइबिलिटी साइड। क्लियर है? सीधा सीधा सा मैं दोबारा एक बार बता देता हूं। आप पहले प्रॉफिट निकालिए। अगर लिखा है सच कमीशन अलाउड ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको क्या करना है? प्रॉफिट जितना भी आपका आएगा उसका 5% निकालिए, अपने प्रॉफिट में से 5% माइनस करीजिए। ये जो आपका मैनेजर कमीशन आएगा कहां पे आ जाएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। और 21,000 में से 1,050 घटा दीजिए, और जितना भी आपका यहाँ पे आएगा वो अमाउंट लिख देना। क्लियर है? पहली चीज, ये जो मैनेजर कमीशन होता है पेबल होता है, मतलब अभी चार्ज है, अभी हमने पेड नहीं करा, तो इसे बैलेंस शीट की कौन सी साइड में दिखाएंगे? लाइबिलिटी में। और ये जितना भी आपका प्रॉफिट आएगा आफ्टर डिडक्टिंग मैनेजर कमीशन अमाउंट, इसको आप बैलेंस शीट के कैपिटल में क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? टच कर देंगे। ठीक है। अब एक होता है कमीशन अलाउड ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसके अंदर बड़ा आसान सा है। जैसे सपोज करो, यहाँ पे सिंप्लीफाइड में बता रहा हूं, अगर आपको दे रखा है 5% कमीशन, तो आपको क्या करना है? 21,000 जो आपका प्रॉफिट निकला, जिस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रीट करा, 21,000 का 5/105 निकाल देंगे। 5 अपॉन में 105, ये फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया। सपोज करो क्वेश्चन में दे रखा होता है कितने परसेंट? 10%। तो क्या करते? 21,000 इंटू 10/110 कर देते। ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। क्या? वही पहले P&L अकाउंट निकालेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका NP आया, नेट प्रॉफिट आया कितना? 21,000 रुपए। पहले तो आपको ये, अच्छा, ये जितना भी आपको कैलकुलेशन करना है ना, वर्किंग नोट में कर लो ना। ठीक है ना? क्या बनाना है इसके लिए? आपको 2, 3, 4 क्लासेस में जो भी बताया गया, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताई गई है कि वर्किंग नोट जरूर बनाना है इसमें। आप क्वेश्चंस का जो आंसर होगा उसके अंदर कटिंग मत करना, आप इसका वर्किंग नोट जरूर बनाना कि आपके वर्किंग नोट से क्या कैलकुलेशन आ रही है और उसका क्या आंसर आ रहा है। आपने वर्किंग नोट बनाया, 21,000 रुपए प्रॉफिट आया, यहां पे लिखना ही नहीं है हमारे को। हमने 21,000 का क्या करा? 5/105 करा, और 21,000 का 5/105 करने के बाद हमारा कितना आया? 1,000। कितना आया? 1,000। तो यहाँ पे लिखेंगे मैनेजर कमीशन कितना? मैनेजर कमीशन पेबल कितना? 1,000। यहाँ पे NP कितना रह जाएगा? 20,000 रुपए। ये मैनेजर कमीशन 1,000 रुपए कहां पे आ जाएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। ठीक है ना? और ये NP तो आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल में प्लस हो जाएगा। देखिए समझ में आया? क्लियर है इसमें? अच्छा, कई बार बच्चे पूछते हैं इससे क्या फायदा होता है। देखिए ये क्या होता है, इसमें ये बताता है कि ये जो कमीशन है ना, प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। जैसे आप समझिए, कोई व्यक्ति आपको क्या कह रहा है कि 105 रुपए का माल है, 105 रुपए का माल है, और
इसके अंदर 5% इंक्लूड है, इसके अंदर 5% इंक्लूड है। अगर आपको माल की कॉस्ट निकालनी है, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट की कॉस्ट निकालनी है, तो कैसे निकालो, इस इंटू करो 5/10, तो आपको पता चल जाएगा इसमें 5 रुपए का टैक्स इंक्लूड है। तो एक्चुअल जो कॉस्ट है वो कितने की, अमाउंट कितने का, 100 रुपए का। तो अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, अगर उसमें प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है, और नहीं इंक्लूड है तो आप सीधा इस तरीके से निकाल सकते हो। ट्रीटमेंट समझ में आ गया आपको किस तरीके से होता है। अगर बिफोर दे रखा है तो 5/100 और आफ्टर दे रखा है तो 5/105। पहले प्रॉफिट में से जो भी मैनेजर कमीशन हो माइनस करना। ध्यान रखना मैनेजर कमीशन पेबल होता है, और जो मैनेजर कमीशन होगा उसको हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और जो भी अमाउंट होगा उसे कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस या माइनस कर देंगे। ठीक है, नोट कर